हेलो बच्चों, तो आज है मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर और हम देखेंगे कि इसकी वर्किंग कैसी है, कैसे प्रिंसिपल पे काम करता है और इसको ओपन करके देखेंगे कि अंदर से एक्चुअली होता कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका ऑपरेशन। तो ये है हमारे पास पूरा गैल्वेनोमीटर। अब इस डब्बे के अंदर कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है ना। अब अगर हम इस पे देखें ध्यान से तो हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आता है ये, देखिए ये मेटल इस पे चिपक गया, लोहा, ठीक है। ये है मैग्नेट का कॉइल, ये मैग्नेट है ये, ठीक। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये मैग्नेट है, ठीक। और मैग्नेट के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे इस जगह पे, अगर आपको ये कॉपर का दिख रहा होगा कुछ, ये कॉपर जैसा, ये कॉपर का वायर है और ये कॉपर की वायर की रेक्टेंगुलर वाइंडिंग है, ठीक है ना। मैं आपको इसको भी खोल के दिखाता हूँ। चलिए, अब ये इस मैग्नेट के अंदर से, ये मैग्नेट है, अगर आप देखेंगे तो ये मैग्नेट है। इस मैग्नेट में से मैंने क्या किया है, मैंने इस कॉइल को निकाला है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये जो कॉइल है, ये जो वाइंडिंग दिख रही है आपको वायर की, ये बेसिकली कॉपर की वाइंडिंग है और रेक्टेंगल है। वैसे इसमें शायद ये स्क्वायर होगा, ये ऐसे जाकर के इस तरह से ये रेक्टेंगुलर वाइंडिंग है और इस वाइंडिंग के ऊपर जुड़ी है ये है नीडल, ठीक है ना, जो हमें दिखाता है कि कितना करंट है इसके ऊपर। ये इस तरह से बताती है, जो नीडल है ये बताती है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इसके साथ यहां इस जगह पे, इससे पॉइंट करता हूं, इस जगह पे अंदर यहाँ पे देखिए, इसको जब मैं ऐसे घुमा करके छोड़ता हूं तो वापस अपनी जगह आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर एक स्पाइरल, ये देखिए इस जगह पे एक स्पाइरल स्प्रिंग है, इस जगह पे एक स्पाइरल स्प्रिंग है। तो वो स्प्रिंग क्या करती है, जैसे मैं इसको करता हूं तो स्प्रिंग ट्विस्ट हो जाती है और छोड़ते ही वापस से अपनी जगह पे आ जाती है। और बीच में दिख रहा है आपको ये सॉफ्ट आयरन का कोर है। एक स्पाइरल स्प्रिंग आपको यहाँ नीचे भी दिखेगी, ये रही, ठीक है ना। इस जगह पर जो स्प्रिंग है ये स्पाइरल स्प्रिंग है एक। तो दो स्प्रिंग होती है इसमें, एक यहाँ होती है, एक ऊपर होती है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है तो ये काम करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर, ठीक है। हमें ये पता है, हमने फैराडेज लॉ पढ़ा, वो सब पढ़ा है। तो हमें ये पता है कि जब भी एक रेक्टेंगुलर कॉइल या किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो होगा क्या कि उसमें कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही उसमें करंट फ्लो किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस एंड दिस, वी हैव टू वायर्स हियर, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है ना। वो वायर इधर कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, नीचे इधर कनेक्ट हो जाएगा वो वायर बीच में। देखिए ये ब्लैक वाला वायर यहाँ कनेक्टेड है, तो यहाँ पर एक वायर और कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही इस कॉइल में करंट जाएगा तो करंट पे टॉर्क लगता है BINA। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई मतलब करंट, एन मतलब नंबर ऑफ कॉइल्स, ए मतलब एरिया, BINA sin थीटा, इतना टॉर्क लगता है। अब क्या होगा कि उस टॉर्क की वजह से इसके अंदर जो रेक्टेंगुलर कॉइल्स है वो कॉइल्स ट्विस्ट करते हैं, घूमते हैं। जैसे ही कॉइल घूमेगा इसमें रीडिंग आ जाएगी, भाई आपने कितना करंट फ्लो किया, क्योंकि टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के। लेकिन सोचिए अगर ये ऐसे आकर के एक जगह पे रुक गया तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर दूसरी रीडिंग कैसे लेंगे, दोबारा करंट कैसे मेजर करेंगे। तो उसके लिए इसमें एक स्प्रिंग लगा दी गई है। स्प्रिंग क्या करती है, स्प्रिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क देती है, सी थीटा। सी मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट और थीटा मतलब एंगल जिससे वो डेविएट हुआ है। ये जितना घूमेगा वो थीटा होता है, एंगल होता है, ठीक है ना। तो उन दोनों को बैलेंस करके हम यहां पर क्या कर सकते हैं, करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। BINA sin थीटा की जगह थीटा इज इक्वल्स टू सी थीटा, तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो वहां से हम आई निकाल सकते हैं करंट। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है इसका गैल्वेनोमीटर का। क्लियर है? चलिए